नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और ये जो वीडियो बन रही है रिव्यू वीडियो, ये पिछली वाली वीडियो के लिए है जिसमें लोगों के मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें काफ़ी नेगेटिव भी हैं, जैसे कि केजरीवाल की तरह मत पढ़ो, पलटू राम मत बनो। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनका बजट नहीं है, जो इस बजट में जा सकें वो ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा से यमुना का ही काम किया है। 2009 में जब अलॉटमेंट हुई उसके बाद सिर्फ यमुना का ही काम कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा का इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। बट कई लोगों को ऐसा लगा कि मैंने शायद यमुना की बुराई कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका बजट नहीं है, जिनका बजट मान के चलिए आप 1 से सवा करोड़ का है, ये उनके लिए वीडियो बनाई थी कि अगर यमुना के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और रही बात ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा शुरू से ही मैं बोलता आ रहा हूँ जिस तरीके से चल रहा है। और रही बात यमुना की, तो यमुना मैंने जो बात कमिट करी है लोगों को कि एयरपोर्ट आने के बाद रेट जो है 3+ होगा और 4 तक भी जा सकता है, उस पर मैं अभी भी अडिग हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कम होगा। तो इस चीज़ के लिए आप नेगेटिव ना बोलें प्लीज़, क्योंकि आप मेरी बात समझ नहीं पाए थे। मैंने उनके लिए बोला था जिनके बजट अभी कम है। अच्छा, दूसरा जो है एक चीज़ आई थी डेवलपमेंट, ये भी मेरे पास आया हुआ। डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया चल रहा है यमुना का, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर 18 के अंदर में टोटली जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा हो चुका है, सीवरेज का काम पूरा हो चुका है और आज की डेट में जाकर देखिए बहुत अच्छे कंप्लीशन बन रहे हैं और बहुत तेजी से बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस सिटी को बनने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया एयरपोर्ट का भी टाइम हो रहा है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट ईयर में आपको जैसे एयरपोर्ट चालू होगा उसके बाद आपसे मैं अगर 3 करोड़ में भी आपका प्लॉट मांगूंगा आप नहीं देंगे, क्योंकि प्राइस इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज में ना घबराएं, ना आप नेगेटिव कमेंट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यमुना हमेशा बढ़ता रहेगा। गुड़गामा के रेट तक जब तक नहीं आएगा यमुना रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इसी के अंदर में ये है कि आप ये मान के चलें वो ग्रेटर नोएडा के लिए ही बनाई गई थी और वो इसलिए बनाई थी जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, जिनको कि जी अभी अर्निंग चाहिए, उनके लिए वो वीडियो थी कि हाँ कि यहाँ एक बना हुआ कंप्लीट हाउस ले लें 60 मीटर में, जिसमें अर्निंग 30, 32, 35 हज़ार रुपये उनको आती रहे। रही बात यमुना की, तो आप ये मान के चलें आपका रेट बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं आपका रेट रुक जाएगा। बट उसके अंदर में क्या है, अभी टोटल डेवलपमेंट में 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन आपका रेट कहीं नहीं रुकने वाला, आपका रेट निरंतर बढ़ता ही रहेगा। इसके अलावा एक चीज और आती है कि कई लोगों का आज की डेट में क्वेश्चन आया था कि एयरपोर्ट बनके कब तैयार होगा। देखिए जो अथॉरिटी ने डेट दे रखी हो 30 सितंबर फर्स्ट फ्लाइट की दे रखी है 2024 की, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद सितंबर से पहले ही यहाँ से एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से काम चल रहा है वो बहुत ही तेज है। आप चाहें तो साइट पे जाकर देख सकते हैं, इस समय में कम से कम नहीं 7,500 वर्कर वहां पर इन टाइम वर्किंग में हैं अभी। आप देखिए, उसके अलावा इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, सब हैं वहां पर। तो एक बार आप जरूर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एयरपोर्ट का काम देखें कितनी तेजी से चल रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं फिल्म सिटी पे। बहुत जल्दी फिल्म सिटी होने वाली है, आपके लिए भी खुशखबरी है। और फिल्म सिटी का भी आपको अभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले 2 महीने के अंदर में। और इसके अंदर में कई डायरेक्टर्स के साथ बात हो चुकी है अथॉरिटी की, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए इंडस्ट्री के अंदर में मेडिकल डिवाइस है, 29 है, 32 है, काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है। और आपके लिए खुशखबरी, और अगर किसी का 29 के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो नेक्स्ट ईयर में उसकी रजिस्ट्री खुलने वाली है, आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं और अपना कंपनी फंक्शनल कर सकते हैं और उसके बाद में किसी से भी सेल परचेज आप कर सकते हैं। एक तो चीज़ हो गई सर ये। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर में जब इंडस्ट्री यहाँ आ जाएंगी तो कम से कम 1 मिलियन वर्कर, कम से कम 1 मिलियन वर्कर यहाँ आएगा, तो उसको रहने को भी जगह चाहिए। तो उनका रुख कहाँ होगा, सेक्टर 18 और 20 में। बहुत अच्छे आपको रेंटल इनकम हो जाएगी यहाँ पर, बहुत अच्छी। लेकिन क्या है, कम से कम 5 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन 5 ईयर के बाद में आपको इतना अच्छा रेंटल इनकम आएगा कि आप शायद सोच नहीं सकते, आपको ग्रेटर नोएडा में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बसता हुआ नया शहर है और डेवलप होता हुआ नया शहर है। जब वो डेवलप हो जाएगा तो इसकी सुगंध आपको यमुना से लेके और बेंगलोर से लेके और कलकत्ता तक सब जगह मिलने वाली है। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें।
कोई नेगेटिव मैंने बात नहीं कही थी, वो फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा। किसी को मेरी बात से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए कहा है जिनके पास 1 से सवा करोड़ रुपए है। बाकी उनके लिए भी अभी ऑप्शन है, अगर वो चाहते हो तो सेक्टर 17 के अंदर, सेक्टर 16 के अंदर 120 ले सकते हैं, 200 मीटर ले सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। उनके लिए भी एक ऑप्शन खुल गया क्योंकि 17 की रजिस्ट्री खुल चुकी है इस समय में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो 120 मीटर का या 162 मीटर का आप सेक्टर 17 में ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो, देखिए जैसे मैंने अभी आपको सेक्टर 17 बताया, सेक्टर 22 में आप जाते हैं तो आज की डेट में आपको 1 करोड़ से ऊपर का मिलता है अपना 120 मीटर का। लेकिन आपको जो है सेक्टर 17 के अंदर में अगर आप लेते हैं तो तकरीबन आपको 90-95 के आसपास मिल जाएगा। तो जिनका बजट अभी 1 के आसपास है वो सेक्टर 17 में ले सकते हैं और बाकायदा ट्रांसफर और रजिस्ट्री होगी, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी आप सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।